सद्गुरु न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सद्गुरु धाम द्वारा आयोजित उन तमाम सेवा भाव से किए गए कार्यों की जिसका आयोजन चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर किया गया। इन आयोजनों में कहीं बाइक रैली देखने को मिली तो कहीं मां दुर्गा की भक्ति में झूमे भक्तों की झलकियां दिखी। इन सब के अलावा उस साधना शिविर में आयोजित यज्ञ की पूर्ण आहुति भी दी गई जिसका आयोजन सद्गुरु धाम आश्रम में किया गया था। तो आइए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। खबर की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से करते हैं। दिल्ली की नागलोई स्थित सद्गुरु धाम आश्रम में नवरात्रि की पूर्ण आहुति का भव्य नजारा देखने को मिला। रामनवमी के शुभ अवसर पर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के सानिध्य में विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इस दौरान स्वर साधना, अनाहत योग और प्रेम साधना के कक्षाओं के बाद महाराज जी ने साधना शिविर का समापन किया। दरअसल नवरात्रि के अवसर पर 10 अप्रैल से साधना शिविर का शुरुआत हुई थी जिसका समापन 15 अप्रैल को हुआ और 16 अप्रैल अष्टमी के दिन प्रातः दीक्षा और पूर्णाहुति के बाद सद्गुरु के आशीर्वचन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के हर कोने से आए हुए लोग सद्गुरु की दीक्षा के बारे में अपना अनुभव बता रहे हैं। श्री सद्गुरुवे नमः। हर ऋतु परिवर्तन के बाद में और दूसरी ऋतु आने से पहले नवरात्र का जो प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों ने रखा वो एक ऐसा समय है जो साधना के लिए सर्वोत्तम है। और जब उन साधनाओं को करने के लिए सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए तो ये सोने पे सुहागे की तरह होता है। इस बार मुझे भी नवरात्र में गुरुदेव द्वारा बताई कुछ साधनाएं करने का अवसर मिला और गुरुदेव के निर्देश में जो साधनाएं की उनमें स्वर विज्ञान के ऊपर स्वर साधना, कैसे प्राण शक्ति को देख सकते हैं और प्राण शक्ति से अपने आप को कैसे ऊर्जान्वित कर सकते हैं उससे संबंधित साधना, और अंत में ऊर्जा को कैसे अपने भीतर उसकी तीव्रता बढ़ाई जाए उसके लिए शक्ति साधना कराई। ये 3 प्रमुख साधनाएं थी। इसके अलावा और भी कई जो गुरुदेव के निर्देश थे उनके अनुसार अगर हम अपना जीवन व्यापन करेंगे तो जीवन में असफलता की तरफ कभी हम देखेंगे भी नहीं। जीवन में सफलता हमारा साथ हमेशा देगी। अब सबसे पहले स्वर साधना की बात करें। स्वर साधना पे यही कहना उचित है कि स्वर साधना का जो योगी होता है, जो स्वर साधना करता है, उस योगी के लिए सृष्टि में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होता। वो प्रत्येक कार्य अपने स्वर के ज्ञान के द्वारा कर सकता है। न केवल अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि दूसरे लोगों के भी, समाज में भी कुछ जो कुरीतियां हैं उनसे भी दूर निकाल सकता है लोगों को। स्वर को कैसे देखना है उसकी विधि बताई। उसके बाद में प्राण साधना की जिसमें प्राणायाम की कुछ विशेष विधियां थी जिससे हम अपना शारीरिक और उसके अंदर भीतर की अनेक ऊर्जा प्रवाह होने वाली नाड़ियों का शोधन करते हैं। और उसके पश्चात में प्राण के दर्शन हुए और प्राण के जो अंतिम जो उसका प्रारूप है वो एक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो जाना। उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन होना एक बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। शक्ति चालिनी मुद्रा, शक्ति चालिनी साधना जो थी उसके हिसाब से जब हम साधना करते हैं तो उससे हमें अपने पूर्व जन्म के भी जो संस्कार हैं उनको क्षय करके उनके कारण जो शरीर में ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है उसको हम कैसे भरपूर कर सकते हैं और अपने जो ऊर्जावान शरीर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि उससे हमारे जो अंदर के जो अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं, वो उम्र के साथ में, आयु के साथ में कमज़ोर होने लगते हैं तो उनको कैसे रिचार्ज किया जाता है इसके बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया गया। इन सभी ऊर्जाओं का ज्ञान, ऊर्जाओं के साथ में जो साधनाओं का ज्ञान देने के लिए मैं गुरुदेव का बहुत बड़ा आभारी हूँ और गुरुदेव को हृदय के गहराइयों से उनको नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।
जय गुरुदेव। मेरा नाम कीर्तिवर्धन है और मैं 19 वर्ष का हूँ और मैं यहाँ पे पहली बार आया आराधना करने। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ और यहाँ पर आने के बाद बहुत शांति लगी मन में और हृदय में। और जो भी ज़िंदगी में मतलब जो भी काफ़ी लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा बहुत सबको ही रहता है आज की डेट में, तो वो सब यहाँ पर आने के बाद मन से हट गया था और बहुत शांति का अनुभव हुआ। और मेरे को इतना अच्छा यहाँ पे लगा कि मेरा मन कर रहा है कि अभी कुछ दिन और ठहरूं और जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं ज़रूर यहाँ आने का प्रयास करूँगा और आऊँगा। हरि ओम गुरुदेव। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आशा रानी गुड़गांव से अपनी बेटी सोनाली के साथ आई हूँ। गुरुदेव जी के सानिध्य में साधना सीखने के लिए हम दोनों आए हैं। जितनी साधना गुरुदेव जी ने हमें सिखाई है उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। अपने हृदय से उसको महसूस कर पा रहे हैं और उस एनर्जी को फील कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने प्राणिक साधना में प्राणों को कैसे फील किया जाता है, प्राण हमारे अंदर कैसे जाते हैं, एक शिवलिंग के रूप में हमें महसूस कराया। प्रेम साधना में उन्होंने हमें प्रेम से अनुभूति सिखाई। जो हमने किसी के प्रति अपने अंदर द्वेष पाल रखा है, लकीरें बना रखी हैं, उन लकीरों को मिटाना सिखाया। हमने सबको माफ़ किया और अपने अंदर एक शांति को महसूस किया। गुरुदेव की कृपा से बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। श्री सद्गुरुवे नमः। मैं राजेश कुमार, जमानिया, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग स्वर साधना, प्रेम साधना, क्षमा साधना में कार्यक्रम में शामिल हुए और लास्ट में जो गुरुदेव ने कराया गर्भ साधना, उसमें हम लोगों ने अनुभव किया कि उसमें हम लोग एक बिल्कुल बच्चे की तरह हो गए थे और अपने लग रहा था कि हम लोग अपनी माँ की गोद में, बिल्कुल माँ के गर्भ में है। और हम लोग आँखों में बिल्कुल आंसू आने लगे और हम लोगों ने रोने लगा। मैं बिल्कुल रोते रोते हुए फिर गुरुदेव का ध्यान करते करते जब आँखें खोली और गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि इस तरह की साधनाएँ करने का हम लोगों को बहुत ही शुभ अवसर मिला। इसके लिए गुरुदेव जी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम पवन गुप्ता, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की सानिध्य में मैं साधना कर रहा हूँ। ध्यान साधना, स्वर साधना, प्राण साधना, जो भी गर्भ साधना जो भी मैंने किया उसका अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब 10 तारीख को आया था तो अचानक मेरी यहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई। फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा मन नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे दिन मुझे शांति मिली और जो गुरुदेव ने स्वर साधना सिखाया उसके मैं अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। मेरे अनुभव ये है कि पहले दिन तो मुझे बहुत उलझन हुई, दूसरे दिन मुझे शांति मिली और नाभि के पास से और आज्ञा चक्र तक प्रकाश आते हुए, सफ़ेद प्रकाश था, आते हुए मुझे दिखा, फिर जाते हुए भी दिखा। दूसरे दिन मुझे अनुभव हुआ कि मुझसे कोई बोल रहा है कि तू कल योग आसन पे नहीं बैठ पाएगा। सुबह मैं योग आसन पे बैठता हूँ और मैं 6:30 बजे तक सोता रह गया, मैं नहीं बैठ पाया। उसी दिन मुझे और सुनाई दिया कि तेरी बेटी फर्स्ट आई है। उसका भी मैंने फ़ोन किया तो मुझे ये भी पता चल गया कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है। और अब तो अचानक मेरे प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। और आज गुरुदेव ने गर्भ साधना दिखाया तो उसमें ऐसा लगा कि मैं उसी में चला गया हूँ। लाल कालीन बिछी हुई है, उस पर बहुत सारा प्रकाश दिख रहा है और प्रकाश दिखने के बाद जैसे लग रहा है कि मैं उसी में बिल्कुल खो गया हूँ। छोटा सा बच्चा मैं दिख रहा हूँ उसमें और वापस आने का मुझे मन नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा प्रकाश हो रहा था वहाँ पर। हरिओम, जय गुरुदेव। मेरा नाम मीनू गुप्ता है, मैं नोएडा से आई हूँ और 15 साल से गुरुजी की शिष्या हूँ और उनके सानिध्य का मुझे बहुत अवसर प्राप्त हुआ। अनेकों बार मैंने साधनाएं करी हैं। इस बार भी चैत्र नवरात्रि में मैंने स्वर साधना का शिविर अटेंड किया है। उसमें गुरुजी ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है और क्या खाना है, किस तरह से अपने स्वर को देखना है और उसके हिसाब से हम लोग अपने जीवन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और हम लोगों ने प्राणिक साधना करी, उसके अंदर प्राण भरने की कला गुरुजी ने हमें सिखाई
और कैसे हम उस ऊर्जा से अपने आप को हमेशा ऊर्जान्वित रख सकते हैं और तरोताज़ा रख सकते हैं। यह विधि बहुत लाभदायक है सबके लिए, सभी को ये सीखनी भी चाहिए। गुरुजी ने हम लोगों को सक्रिय साधना आज करवाई और माँ जगदम्बा की गर्भ में हमें प्रवेश करवाया और अलौकिक सुख का और शांति का हमें अनुभूति हुई है। क्षमा साधना गुरुजी ने हमें करवाई, पहली बार उन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस करी है गुरुजी ने, और उसमें हम लोगों ने सबसे जीव जगत में जो भी हमारे शत्रु हो सकते हैं या नहीं भी हैं, जाने अनजाने हमसे कुछ दोष हो गया है तो उसके लिए हमने क्षमा मांगी, और हमारे प्रति, हमारे मन में अगर किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह है तो उससे भी हम लोगों ने, उसको भी हमने क्षमा किया है। तो ये अपने आप में बहुत हल्कापन महसूस कराने वाला अनुभव था और आगे हम अपने जीवन में बढ़ सकते हैं पुरानी बातों को पीछे छोड़ करके, किस प्रकार हम आगे बढ़ें। तो ये चीज़ हमें गुरुजी ने हमें सिखा दी है, और जो हमें खान पान जो मिला है उससे हमारा बॉडी भी डिटॉक्स हुआ और अंतःकरण शुद्ध हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये सब साधनाएं हर कोई सीखे तो हर किसी के जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और गति मिलेगी। धन्यवाद। दिल्ली के बाद राजस्थान चलते हैं, जहां कोटा के सदवृत सेवा संस्थान द्वारा श्री सद्गुरु देव के आदर्शों का प्रचार प्रसार के लिए हवन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य अनिल अग्रवाल ने लोगों को ध्यान और साधना के गुण बताए, तो वही प्रथम प्रचारक संजय भंडारी ने अध्यात्म के द्वारा जीवन को सफल बनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया। हवन कीर्तन के इस मौके पर यजमान मनोज सैनी, सरिता सैनी के साथ प्रेम शंकर सैनी और उर्मिला सैनी भी उपस्थित रही। दर्शकों, अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां हिंदू नव वर्ष के मौके पर बाइक रैली के साथ राम नाम संकीर्तन में झूमते भक्तों का नजारा भी देखने को मिला। दरअसल कबीर सेना छत्तीसगढ़ के द्वारा भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कबीर सैनिकों के साथ आसपास के लोगों ने विशेष योगदान दिया। इस रैली का शुभारंभ साई धाम कॉलेज के हनुमान मंदिर में हनुमान जी और सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की आरती से हुआ। इसके अलावा गोरखेड़ा के सद्गुरु धाम आश्रम में एक दिवसीय राम नाम संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सद्गुरु देव जी की उपस्थिति में सद्गुरु कबीर सेना और सद्वृत समाज सेवा ने नवरात्रि के 90वें दिन यज्ञ हवन और माता रानी के 9 रूपों की पूजा की। इस मौके पर मुंगेली, रोहानसी, बेमित्रा, मटका, सिलियारी समेत कई जिलों में सद्गुरु कबीर सेना के साधकों ने हर्षोल्लास के साथ चैत्र नवरात्रि मनाया। दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब सीधे आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां अकोट के सद्गुरु धाम अमृत आश्रम में रामनवमी के मौके पर सुंदरकांड पाठ और हवन यज्ञ कार्यक्रम का धूमधाम से समापन हुआ। वहीं 16 अप्रैल अष्टमी के शुभ अवसर पर यजमान निरंजन वासुदेव राव केदार जी के यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम में आरती, बीजक, तिलक, महाप्रसादी वितरण के साथ 21 दिव्य कन्याओं का श्रृंगार, पूजन और भोजन के बाद विदाई की गई। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हर शनिवार हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। बने रहें हमारे साथ सद्गुरु न्यूज़ पर।